हाय दोस्तों, आज मैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का लेक्चर लेने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि यह लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात करते हैं मैग्नेट की कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो लौह युक्त पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करता है। मैग्नेट क्या होता है? तो एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौह युक्त पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करता है। इसके इस गुण को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, यानी आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं और उस पदार्थ को चुंबक यानी मैग्नेट कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैग्नेट मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट ऐसा पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसके इस गुण को चुंबकत्व तथा पदार्थ को चुंबक कहते हैं। आप मेरे साथ साथ इस डेफिनेशन को आप लिखते जाइएगा और इसको समझते चलिए। तो मैग्नेट क्या होता है? तो एक ऐसा पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसके इस गुण को चुंबकत्व तथा पदार्थ को चुंबक कहते हैं। अब चुंबक का इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जान ले। लगभग 2500 से 2000 वर्ष पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले भूरे रंग का पत्थर पाया गया। काले भूरे रंग का पत्थर पाया गया। इस पत्थर में लोगों ने देखा कि जो लौह युक्त धातु है, यानी लोहे की जो लोहे की वस्तुएं हैं, उसको अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेता है। तो इसको शुरुआत में मैग्नेटाइड बोला गया। मैग्नेटाइड यानी यह मैग्नेटाइड मैग्नीशिया नामक स्थान के ही नाम पे रख दिया गया। मैग्नीशिया नामक स्थान के नाम पर ही इसको मैग्नेटाइड बोला गया और बाद में ये चलकर मैग्नेट हो गया। तो ये हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट क्या है? तो ऐसा पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसके इस गुण को चुंबकत्व और उस पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। अब चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये क्या है? हमारा चुंबक। अगर हम चुंबक की आगे बात करते हैं टाइप की, कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट।
टाइप ऑफ मैग्नेट। तो टाइप ऑफ मैग्नेट में हम देखते हैं जो मैग्नेट होता है वह मेनली दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट वह मैग्नेट जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी वह चुंबक जो हमें प्राकृतिक या जो अर्थ से प्राप्त होता है उसे हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट आयरन की ऑक्साइड होती है, आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड जो Fe3O4 होता है। इसकी जो मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा लो होती है, यानी इसमें जो आकर्षण करने की क्षमता होती है कम पाई जाती है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी वह चुंबक जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है परमानेंट मैग्नेट और जो दूसरा होता है वह टेम्पररी मैग्नेट। तो हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट होता क्या है? तो परमानेंट मैग्नेट चूंकि यह परमानेंट मैग्नेट जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट का पार्ट है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? तो जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट है तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिनको लेकर हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट को अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी यह गुण बना रहता है, यानी वह गुण खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार बने मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है और यह लंबे समय तक बना रहता है, यानी उसका चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार बने मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब इस परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वह होता है सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है, निकेल का यूज किया जाता है और कोबाल्ट। ये कुछ मटेरियल है जिससे हम लोग परमानेंट बनाते हैं। उसके बाद अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो इसको शेप के अनुसार, अपने यूज के अनुसार इसको हम लोग शेप देते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वह कई शेप में आता है। पहला जो होता है वह बार मैग्नेट जिसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा बार मैग्नेट है। दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट, यानी हॉर्स मतलब घोड़े के नाल के, शू के समान,
इसका शेप लगभग यू के आकार का होता है, ये हमारा नाम ऐसा। और तीसरा जो होता है वह रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट या रिंग के समान गोल होता है। और जो चौथा होता है वो नंबर 4, वो होता है हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एज ए सिलेंडर, कुछ इस तरह का यहाँ का साफ होता है। तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट शेप के आधार पे यूज के हिसाब से बनाया जाता है, जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, बार मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। परमानेंट मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली तो ये चीज होती है कि इसका जो चुंबकत्व का मान होता है वह स्थिर होता है। प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट मैग्नेट, पहला होता है इसका जो चुंबकत्व, इसका चुंबकत्व स्थिर होता है, स्थिर होता है। दूसरी चीज कि इसकी प्रबलता भी स्थिर होती है, इसकी प्रबलता स्थिर होती है। और इसका यूज अधिक भार उठाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी चुंबकत्व और प्रबलता स्थिर होती है। इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन उपयोग, तो परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है छोटे मोटरों को बनाने में, जैसे अल्टरनेटर हो गया, कम एचपी के जो मोटर होते हैं, इनमें परमानेंट मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो कंपास होता है, यानी डायरेक्शन सूचक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि कंपास हो गया। और यह कास्ट में परमानेंट मैग्नेट बहुत कम कास्ट का, यानी इसका कीमत कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो यह अपना चुंबकत्व गुण खो देता है। तो इस प्रकार के मैग्नेट को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट होता क्या है? तो टेम्पररी मैग्नेट ऐसा पदार्थ जिसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाता है, यानी चुंबक की भांति बिहेव करने लगता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार मैग्नेट को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। अब टेम्पररी मैग्नेट में जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, यानी इसको बनाने के लिए, टेम्पररी मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। दूसरी चीज इसका उपयोग जैसे बड़े मोटरों जनरेटरों बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े मोटर और जनरेटर बनाने में किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेट बनाने की विधि। मैग्नेट जो बनाने की विधि होती है वह
मेनली 3 टाइप की होती है मैग्नेट बनाने की विधि। चुंबक बनाने की विधि। इसकी विधि 3 टाइप होती है। पहला स्पर्श विधि, स्पर्श विधि। दूसरा जो होता है वह होता है इलेक्ट्रिक करंट विधि, इलेक्ट्रिक विधि कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक विधि। और तीसरा जो होता है वह प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। अब इन तीनों विधियों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जो पहला विधि होता है स्पर्श विधि, इसमें 3 विधियां होती है। पहला होता है सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड। और दूसरा जो होता है वो होता है डबल टच मेथड। और तीसरा जो होता है डिवाइडिंग, डिवाइडिंग या डिवाइडेड, डिवाइडेड टच मेथड। आगे हम लोग अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि मैग्नेट किस प्रकार से बनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उससे आप बार बार वीडियो चलाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।